हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे से शुरू करने वाले हैं आज। क्योंकि आज कितना तारीख है? 1 मई है। आज कितना तारीख है? 1 मई है। तो आप लोग को पहले से पता होगा कि 1 मई से हम धुरंधर एकेडमी का जो बैच है, मैथ क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज 1 मई है। तो आज जो है धुरंधर एकेडमी अपना मैथ का जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाला है और स्टार्ट करने जा रहा है। तो फर्स्ट दिन फर्स्ट चैप्टर का परिचय हम लोग आज जानेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या होता है और कैसे इसको हम हल करेंगे, या क्या क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या है, उसके परिचय के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग प्यारा सा एक शेयर, एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दे। अगर कोई भी दिक्कत होती है चैप्टर में समझने में तो आप लोग जो है एक बार प्लीज आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर समझने में दिक्कत है, तो हम जो है फिर से एक बार समझा देंगे। तो चलिए हम आज जो है पहला चैप्टर का परिचय जानते हैं और पहला चैप्टर के बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार पहला चैप्टर में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब हम जो है आज पहले चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे। पहला चैप्टर है मेरा वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है मेरा? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर मेरा क्या कौन सा है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब रियल नंबर है ना। वास्तविक संख्या कहने का मतलब रियल नंबर होता है। तो वास्तविक संख्या हम कहते किसको है ये पहले जानेंगे, है ना। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे ये जानना जरूरी है। तो समझिए कि वास्तविक संख्या हम किसको कहते हैं। चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि पहले जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर किसको कहते हैं, रियल नंबर किसको कहते हैं। तो लिखते हैं परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, पूर्णांक पूर्ण, ऋणात्मक, धनात्मक आदि संख्या का जो संग्रह होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, ऋणात्मक, धनात्मक आदि जो भी होगा, है ना, जितना भी संख्या होगा, जो भी संख्या होगा वो सब किसके अंदर आएगा? वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। वो सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे में अगर उदाहरण में हम लेते हैं, उदाहरण अगर हम लोग जानेंगे, उदाहरण, तो उदाहरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0, 1, -2, √5, √6, ये सब जो है क्या है? वास्तविक संख्या के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? वास्तविक संख्या के अंदर आता है। किसके अंदर? वास्तविक संख्या के अंदर। तो आप लोग जो है वास्तविक संख्या के बारे में जान गए होंगे कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या में क्या क्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, ऋणात्मक, धनात्मक संख्या, ये सभी संख्या के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग जो है यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। वास्तविक संख्या आप लोग जान गए कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, ऋणात्मक, धनात्मक, या जो भी संख्या होगा, जो कोई भी संख्या होगा वो संख्या क्या कहलाएगा? मेरा वास्तविक संख्या कहलाएगा। कौन सा संख्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर? रियल नंबर कहलाएगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। वास्तविक संख्या का परिचय हम लोग आज जान रहे हैं। तो पहला दिन है और फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोग जो है एक शेयर जरूर करिए। तो हम लोग क्या जाने कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि रियल नंबर किसको कहते हैं, ये हम लोग जाने। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, ऋणात्मक, धनात्मक, ये जो संख्या होती है, ये सब संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या?
वास्तविक संख्या कहलाती है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। धुरंधर एकेडमी का वादा है कि आप लोग को 100 में 100 दिलाएगा, तो विश्वास रखिए और अपना पढ़ाई विश्वास के साथ करिए धुरंधर एकेडमी के द्वारा। धुरंधर एकेडमी जो भी पढ़ाएगा, जो भी समझाएगा, उसको आपको दिमाग में रखना है और दिमाग में रखते हुआ दूसरों को जवाब देना है। यानी कि धुरंधर एकेडमी आप लोग से जो वादा किया है वो पूरा करेगा और विश्वास के साथ अपना पढ़ाई करिए। चलिए हम लोग जानते हैं इसमें जो हम लोग क्या क्या जाने, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ये सब संख्या अगर नहीं पता है आप लोग को, ये सब संख्या अगर नहीं पता है कि किसको बोलते हैं, तो लिख लीजिए, हम अभी लिखा देते हैं। पहला था परिमेय संख्या। कौन सा? परिमेय। पहला कौन सा संख्या था? परिमेय संख्या था। पहला मेरा कौन सा संख्या? परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो लिखेंगे हम लोग वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में लिखा, Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना? उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब उदाहरण में हम लोग क्या ले लेंगे? उदाहरण में हम लोग क्या लेंगे? उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे? उदाहरण में हो सकता है 16/4 रूट। ये क्या होगा? मेरा फर्स्ट उदाहरण होगा, है ना। दूसरा उदाहरण में लेंगे √9, है ना, √16। ये सब क्या है? मेरा परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या, जिसको हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या मेरा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप लोग जो है ये बात जान लिए होंगे और लिख लीजिए। याद रहने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम बोर्ड पे आप लोग को लिखाएंगे, कृपया आप लोग जो उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर कभी भी दिक्कत होता है समझने में तो एक बार पलटिएगा और तुरंत आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए आप लोग जो है इसको लिख लीजिए जल्दी से। अगला हम जो बताएंगे वो बताएंगे अपरिमेय संख्या। अगला जो हम क्या बताएंगे? अपरिमेय संख्या बताएंगे। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए क्या? लिख लिए? नहीं लिखे होंगे तो आप लोग जो है लिख लीजिएगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या हम लोग जान लिए। अब जानेंगे, क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो देखिए वैसा संख्या जिसको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उदाहरण में अगर हम लोग जाने, उदाहरण में हम लोग क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या का अगर उदाहरण जानते हैं तो क्या √7, है ना, √5, √7/5। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P बट्टा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आगे जो बात जानते हैं, आगे हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या जानेंगे? पूर्ण संख्या जानेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं।
पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे बाबू? पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? अगर हम पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? एक से, है ना, एक से अनंत तक के जितने भी संख्या होंगे वो सब क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगे। क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे बाबू? एक से, है ना, एक से स्टार्ट होकर जहां तक जाए वो सभी संख्या क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। अगर इसी में हम जीरो पहले लगा देते हैं, इसी में जीरो पहले लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, है ना। कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो इसका अगर डिफिनीशन लिखे, डिफिनीशन अगर लिखे, जीरो से, है ना, जीरो से शुरू होकर अनंत अनंत तक की संख्या, अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या करते हैं? जीरो को जोड़ देते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं? जीरो को जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है? बोलिए आप लोग, वो संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का जो पॉइंट है, आगे का जो पॉइंट, अगर इसको दूसरा, अगर, है ना, इसका दूसरा डिफिनीशन अगर देखें तो दूसरा में क्या हम लिख सकते हैं? प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ देने से बने संख्या का समूह कौन सा संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है ना। क्या कहलाती है बाबू? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और आगे जो हम लोग समझेंगे वो क्या समझेंगे? पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए आगे का जो पूर्णांक संख्या है उसको समझने का कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करना, हम लोग को समझ के ही जाना है। कोशिश नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है? समझ के जाना है। यहां से आप लोग सोच के आइए कि हमको जो भी सर पढ़ाएंगे वो समझना तय है, और नहीं समझते हैं तो कमेंट में लिख दे कि सर ये हम नहीं समझे, तो हम उसको दोबारा बता देंगे। तो आप लोग जो है कमेंट करना और शेयर करना, कमेंट और शेयर लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि अगर ये काम भूलते हैं आप, है ना, ये काम अगर भूलते हैं तो गरीबों का मदद नहीं हो पाएगा। गरीबों का मदद नहीं हो पाएगा। जो भी बच्चा अगर स्कूल जाने या कोचिंग जाने लायक नहीं है, अगर उसके पापा के पास एंड्रॉइड है तो वो मोबाइल से पढ़ सकता है। तो आप लोग जो है बच्चे को, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी क्या होगा? विकास होगा। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं पूर्णांक संख्या। क्या जानेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या जानेंगे। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग जानेंगे। पूर्णांक संख्या, देखिए बाबू, पूर्णांक संख्या हम जो है किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? जब प्राकृत संख्या में जीरो, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या जुड़ जाती है तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जब प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या में जीरो, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं क्या होती है, जुड़ जाती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या, कौन सा संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर उदाहरण में अगर हम लोग जाने, अगर संख्या रेखा अगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संख्या रेखा, एक संख्या रेखा बना लेंगे, है ना, संख्या रेखा, ये रेखा है, एक सरल रेखा है, इस पर हम क्या करेंगे, संख्या बैठा लेंगे, जीरो पहले बैठा लिए, है ना, जीरो पहले बैठा लिए, इधर क्या बैठा लेंगे, धनात्मक बैठा लेंगे, इधर क्या बैठा लेंगे, धनात्मक, इधर बैठा लेंगे ऋणात्मक, इधर बैठा लेंगे ऋणात्मक, है ना। ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या का समूह है, पूर्णांक संख्या का समूह है। इसमें हम लोग देख रहे हैं धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और जीरो भी है ना, और क्या है, जीरो भी है। तो ये सब जो संख्या का समूह होता है, ये सब जो संख्या का समूह होता है, वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। कौन सा संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आप लोग जो है इस पूर्णांक संख्या को याद कर लीजिए, या तो लिख लीजिए, ताकि भूलने में या दोबारा पढ़ने में या भूल जाते हैं तो इसको दोबारा देखकर आप लोग को याद आ जाए। चलिए अगला जो बात होती है, अगला ऋणात्मक धनात्मक। ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं, जो माइनस में होता है, जो कर्ज में होता है, जो कर्ज में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। और जो क्या होता है, अमीर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक। गरीब अमीर समझते हैं, गरीब कौन सा, ऋणात्मक, और अमीर कौन सा, धनात्मक। अमीर कौन होगा, धनात्मक वाला अमीर होगा, और ऋणात्मक वाला क्या होगा, गरीब होगा। गरीब जो है, गरीब कौन होगा, गरीब ऋणात्मक, गरीब कौन होगा, ऋणात्मक होगा, और अमीर कौन होगा, अमीर कौन होगा, धनात्मक। अमीर कौन होगा, धनात्मक होगा, है ना। आप लोग समझ गए, धनात्मक और ऋणात्मक किसको बोलते हैं, अमीर को धनात्मक और गरीब को ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। चलिए ये जो बात है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला जो टॉपिक है मेरा, अगला जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन का, उसके बारे में हम एक परिचय जान लेते हैं। और परिचय जानने से नहीं होगा बाबू, परिचय जानने से नहीं होगा, परिचय जानने के साथ साथ जो है इसका अगला जो क्लास होगा क्वेश्चन आंसर, यानी कि बुक में जो क्वेश्चन आंसर होगा उसका क्लास होगा, है ना। अगला जो क्लास होगा वो होगा बुक का जो जितना भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन और आप लोग से हम लाइव बनवाएंगे और समझाएंगे कहां पे आप लोग गलती करेंगे और कौन सा जगह पे आप लोग गलती करने वाले हैं। ये सब बातें हम आप लोग को अगले क्लास में बताएंगे। ये क्लास सिर्फ परिचय के लिए आप लोग को जानकारी देते हैं कि ये संख्या को ये कहते हैं, ये संख्या तब ये बनता है जब इसमें कुछ जुड़ता है, यानी कि प्राकृत संख्या में जब हम जीरो जोड़ते हैं तो क्या होता है, पूर्णांक हो जाता है। जीरो के साथ साथ ऋणात्मक धनात्मक दोनों अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, और सिर्फ जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही सब बात को समझाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक परिचय क्लास का शुरुआत किए हैं। तो परिचय क्लास करने से नहीं होगा, आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर का करने का जो क्लास है वो अगला क्लास होगा। तो उस क्लास को भी आप लोग को जानना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोग क्या करिएगा, भविष्य में अच्छा करिएगा। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन की ओर। किस विभाजन की ओर, यूक्लिड विभाजन। आज जो हम जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे, यूक्लिड विभाजन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन जानते हैं। यूक्लिड विभाजन ये क्या है, मेरा टॉपिक है बाबू, ये क्या है, टॉपिक है। यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक भाग को, है ना, एक HCF को हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, है ना। भाग विधि से नहीं, क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, HCF बनाते हैं, HCF निकालते हैं। तो चलिए अगर यूक्लिड विभाजन का बात करें, यूक्लिड विभाजन का बात करें तो ये हम किसको बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन किसको बोलेंगे बाबू, आप लोग बता सकते हैं। अगर पढ़ लिए होंगे तो बता दीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन जो है किसको बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन। अगर मान लेते हैं, माना कि, है ना, माना कि हम लोग क्या मानेंगे बाबू, हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग क्या मानेंगे, ए तथा
ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक कहने का मतलब अमीर, धनात्मक कहने का मतलब अमीर। आप लोग समझ में आ गए, आप लोग समझ गए होंगे धनात्मक किसको बोलेंगे, है ना। आप लोग समझ गए, समझे कि नहीं समझे धनात्मक किसको बोलते हैं? धनात्मक कहने का मतलब जो अमीर होता है और ऋणात्मक कहने का मतलब जो गरीब होता है। तो ए तथा बी दो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर हम लिखेंगे, है ना, अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बाबू? अगर हम लोग जो है लिखेंगे इसका फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे? आप लोग बताइए जल्दी से आप लोग बताइए। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे। बता दे बता दे क्या? देखिए इसका जो अगर मानेंगे, माना कि ए तथा बी क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है। दो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर। क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर। ये जो ए और बी है दो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो है ये क्या है? शेषफल है। ये मेरा क्या है? सॉरी, ये भागफल है। क्या है? भागफल। ये जो होगा ये मेरा भागफल होगा और ये जो होगा वो होगा शेषफल। आर क्या होगा? शेषफल होगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन का क्या है? फॉर्मूला है। यूक्लिड विभाजन का क्या है? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है ताकि जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में उसको फाड़ के रख देना है। उसको क्या करना है? फाड़ के रख देना है। क्वेश्चन को ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन को डर लगने लगे कि भैया कौन सा आदमी आ गया है हमको बनाने के लिए, है ना, भैया कौन सा आदमी आ गया है बनाने के लिए हमको। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाइए कि आदमी जो है घबरा जाए, आदमी घबराए सो घबराए और क्वेश्चन खुद घबरा जाए कि कौन आदमी के हाथ में हम आ गए हैं। तो चलिए आगे जो हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो हम लोग बढ़ेंगे इसी के साथ बढ़ते हैं। चलिए ये फॉर्मूला आप लोग जान गए। यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें हम लोग क्या जाने? ए और बी क्या है? दो धनात्मक संख्या है। दो क्या है? धनात्मक संख्या है। और क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? शेषफल। अगर उदाहरण में अगर एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, उदाहरण में एक क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हम ले सकते हैं? कुछ ले सकते हैं। आप लोग संख्या बता दीजिए कि कौन सा हम लोग संख्या ले सकते हैं। बताइए आप लोग। अगर मान लेते हैं कि हम लोग क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे और 15 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? 6 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है देखिए, यहाँ पे आप लोग को देखना है कि किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से इस फॉर्मूला के अनुसार जो है ये क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो है हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार कैसे निकालेंगे? इसके अनुसार हम लोगों को क्या करना है? एचसीएफ को ज्ञात करना है। एचसीएफ को क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। क्वेश्चन को इस तरीका से चीरना है, क्वेश्चन को इस तरीका से चीरना है कि क्वेश्चन को भी पता नहीं लगे कि कौन आदमी हमको बनाया है। और क्वेश्चन को इस तरह से देखना है कि क्वेश्चन का निगाह झुक जाए। क्वेश्चन का निगाह क्या हो जाए? झुक जाए। तो चलिए क्वेश्चन के निगाहों को हम क्या करते हैं? झुकाते हैं। तो अगर ए मेरा क्या हो जाएगा? ए जो है, ये फॉर्मूला को यहां पे पहले लिख लेते हैं। बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा जो होगा वो कहां पे लिखाएगा? आप लोग बताइए। सबसे बड़ा जो इसमें होगा, इस क्वेश्चन में दो जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा होगा वो किसको बोलेंगे? सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा इसमें? बताइए। सबसे बड़ा संख्या 15 है। तो आप लोग जो इसमें बताइए कि बड़ा संख्या किसको बोलेंगे? बड़ा संख्या किसको बोलेंगे? बड़ा संख्या अगर हम इसमें अगर लिखते हैं तो बड़ा संख्या कौन सा होगा? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए कि बड़ा संख्या कौन सा होगा? बड़ा संख्या ए हो जाएगा। बड़ा संख्या कितना होगा? ए हो जाएगा। बराबर में क्या होगा? बी क्यू कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यूब किसको बोलेंगे? भागफल को। यानी कि 6 में भागफल को क्या बोलेंगे? क्यूब।
क्यू का मतलब भागफल, सबसे बड़ा संख्या ए और सबसे छोटा संख्या क्यू, सॉरी बी, है ना। सबसे बड़ा संख्या क्या कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सबसे छोटा संख्या बी हो जाएगा। अगर कहीं से अगर दिक्कत है या समझने में तकलीफ होता है तो आप लोग जो है एक बार कमेंट जरूर करिए, और पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत जो है बोलने में मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग उस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अब मेरे पढ़ाने के अंदाज पर ध्यान दीजिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। तो 15 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या, इन दोनों में जो है सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 15 है, और सबसे छोटा संख्या 6 है। तो इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो बी को ए के जगह पर रख लिए, बी को बी के जगह पर रख लिए। अब क्यू और आर का बारी है, किसका बारी है, क्यू और आर का बारी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे कि 6 में कितना से गुना करे कि गुना करने पर 15 आए या 15 से कम आए, गुना करने पर 15 आए या 15 से कम आए। तो 6 के पारा में 15 आता है क्या, नहीं आता है, 6 के पारा में 15 नहीं आता है। तो 15 को 15 से कम लाना है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो 2 से अगर गुना करते हैं, 2 से अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा 15 हो जाएगा। अब 15 में 6 दूना कितना होगा, 12। 12 में जो है 12 को हम क्या करेंगे, 15 से घटा लेंगे, 12 को क्या करेंगे, 15 से घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा मेरा 3। आर कितना निकल गया मेरा, 3 निकल गया। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। शेषफल कितना निकला मेरा, 3 निकल गया। तो आप लोग समझ गए कि शेषफल मेरा कितना निकला, 3 निकल गया, है ना। शेषफल कितना निकला मेरा, 3 निकल गया। तो आप लोग जो है यहां तक समझ गए होंगे, और समझने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कृपया बोल सकते हैं कि सर मुझे समझने में दिक्कत होती है। ये 6 है ना, ये क्या है, 6 है। तो 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाला जो 6 है, ये वाला बी जो है, बी को क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे, बी को क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे। और आगे जो बढ़ेंगे, ये जो 3 है, 3 को यहाँ मान लेंगे, 3 को बी बना देंगे, 3 को क्या करेंगे, बी बना देंगे। गुना है तो गुना लिख लेंगे। अब 3 को कौन सा संख्या, 3 के पारा में 6 आता है कितने बार में, 2 मरते में। तो 2 मरते में 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में 0, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं बचा। शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो एचसीएफ मेरा कितना निकलेगा, एचसीएफ मेरा कितना निकलेगा बाबू, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 3। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, और इस सब क्वेश्चन को हम जो है अगले क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये उदाहरण के लिए बताए थे। अगर ये उदाहरण समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है इसको पुनः घर पे रिवीजन करिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में बोल दीजिएगा, ताकि हम जो है अगले क्लास जो करेंगे, हम लोग जो अगले क्लास करेंगे उसमें जो है थोड़ा दूसरे तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप लोग प्लीज बोलिएगा, ताकि हम क्या करेंगे कि अपना समझाने का जो तरीका है उसको चेंज कर देंगे, है ना। थोड़ा और डीपली में समझाएंगे, ताकि क्या होगा कि आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, जो आप जो है हम लोग क्या जाने, आज वास्तविक संख्या का परिचय जाने, रियल नंबर का परिचय जाने। इस परिचय को आप लोग को ध्यान में रखना है, और अगला जो क्लास होगा इसी परिचय से रिलेटेड क्लास होगा। तो अगला जो क्लास करने के लिए आप लोग तैयार रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। और एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर से जरूर करिए, ताकि क्या होगा, जो भी स्टूडेंट है ना, जो भी स्टूडेंट घर पे है, कोचिंग नहीं जा रहा है, वो स्टूडेंट घर पे अपना पढ़ाई कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट बातें के साथ। तो आप लोग को क्या करना है, मैथ कैसा पढ़ना है, आप लोग को मैथ कैसा पढ़ना है, क्वेश्चन कैसा बनाना है, क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन को डर लगने लगे कि भैया कौन सा आदमी हमको आ गया है बनाने के लिए, है ना। तो आप लोग जो है ये बात याद रखिएगा कि किसको डराना है, आप लोग को क्वेश्चन को, किसको डराना है, क्वेश्चन को। ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन को डर लगना चाहिए, किसको डर लगना चाहिए, क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।